तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेयर टू बी डिफरेंट का पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे मिस्टर वांग ने मिस्टर लान यी को कुछ कह दिया था, जिसकी वजह से लान यी ने मिस्टर वांग को काउच में सोने के लिए कहा था। अब हम आगे स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। वांग जी अपनी मॉम से बात करने के बाद रूम में आता है और फ्रेश होने के बाद एक अपनी नाइट हुडी को पहनता है और जाके बेड में लेट जाता है। फिर वांग जी का फ़ोन रिंग करता है एंड वो फ़ोन को पिकअप करता है एंड बोलता है काम हुआ क्या। कॉलर बोलता है यस बॉस, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, मैं आपको अभी सेंड करता हूँ। वांग जी उसे गुड बोल के फ़ोन को कट कर देता है। कुछ देर बाद वांग जी को एक मैसेज आता है एंड वो उसे ओपन करता है। मैसेज को वो देखता है, स्माइल करता है एंड बोलता है ओह, तो तुम्हारा नाम वेविशन है एंड तुम्हारा निकनेम विंग है। तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारे पर्सनालिटी से फिट करता है। ओके विंग, मेरे लिए तैयार रहना। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग को सोया हुआ दिखाते हैं, जिसके फोरहेड में स्वेट था। विंग शिवर कर रहा था एंड वो उठता है एंड अपने स्वेट को पहले वाइप करता है। वॉच की तरफ देखता है जिसमें लगभग सुबह के 6 बज चुके थे और वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है, ड्रेस को वेयर करके अपने लगेज के साथ नीचे आता है। तभी साइड से एक आवाज़ आती है आशियन। विंग अपनी साइड में देखता है एंड बोलता है शिजे, ये यानली थी। यानली विंग की एल्डर सिस्टर है, वो एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट है एंड विंग से 4 साल बड़ी है। आशियन इतनी जल्दी, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। विंग कहता है शिजे मुझे अभी ही जाना होगा क्योंकि मुझे अपने सामान को हॉस्टल रूम में भी शिफ्ट करना है, उसके बाद अपने क्लासरूम में भी लेक्चर को अटेंड करना है क्योंकि आज से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। एंड वो जाने लगता है। इसमें यानली विंग को रुकने के लिए कहती है और डाइनिंग टेबल से एक बॉक्स को उठाती है और विंग के पास जाती है और उसे देती है और बोलती है आशियन ये तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारी फेवरेट लोटस सूप बनाया है, इसे खा लेना। विंग हाँ बोलता है एंड जाने लगता है। शिजे बोलती है आशियन क्या तुम अपनी शिजे से अब प्यार नहीं करते हो। विंग ये सुनता है और पीछे मुड़ता है। वो देखता है उसके शिजे की आइस में टीयर थे। विंग जल्दी से अपने शिजे के पास जाता है एंड उनके चिक्स को पकड़ लेता है और बोलता है शिजे आई एम सॉरी, आप रोइए मत, और अपने शिजे को हग कर लेता है। यानली भी उसे टाइट हग करती है। थोड़ी देर बाद वो हग ब्रेक करते हैं। विंग बोलता है शिजे आपका आशियन हमेशा आपसे प्यार करता है और करता रहेगा सबसे ज़्यादा। एंड बोलता है शिजे अब मुझे जाना होगा, नहीं तो वो मेरा रूम किसी और को दे देंगे एंड आपका आशियन पूरे साल भर फुटपाथ में ही रहेगा। मैं आपसे वेकेशन में मिलने आऊँगा एंड आप अपना ख्याल रखना। यालनी कहती है तुम भी बेबी बॉय, और विंग वहाँ से चला जाता है। यालनी विंग को जाते हुए देख रही थी एंड अपने आप से कहती है काश मेरे आशियन के साथ वो नहीं हुआ था तो मेरा आशियन आज ऐसा नहीं होता। मेरे आशियन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या गलती थी, ये सब उसी पर्सन की वजह से हुआ है। मैं उसे नफ़रत करती हूँ उस इंसान के। मेरे आशियन की लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है उसने। यानी कहती है गॉड प्लीज़ मेरे आशियन की लाइफ में किसी ऐसे को भेजिए जो कि उसे हील कर सके एंड फिर से मेरे आशियन को उसका उसका बचपन की तरह बना दे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये विंग कुछ देर की ट्रैवल के बाद अपने कॉलेज में जाके पहुंचता है और अंदर जाके वो अपने रूम की की लेता है। हॉस्टल की तरफ अपने लगेज के साथ जाता है। विंग अपने रूम के पास जाता है एंड नॉक करता है। डोर पहले से खुला हुआ था तो विंग कुछ ना सोचते ही अंदर चला जाता है, पर विंग जो देखता है अपने सामने तो वो डोर के सामने ही खड़ा हो जाता है। सामने वांग जी था जो कि बेड में लेटा हुआ था एंड विंग को देख रहा था स्माइल के साथ। वांग जी कहता है ओह तो तुम आ गए, अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलके। विंग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा भी रूम है। विंग कहता है तुम जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है मैं क्यों जाऊँ, मैंने भी मेरे को भी ये रूम मिला है। विंग कहता है तुम। वांग जी बोलता है हाँ मैं क्या। विंग कहता है ठीक है रहूँ, पर मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। एंड विंग वहाँ से गुस्से में चले जाता है। वांग जी कहता है तुम गुस्से में भी क्यूट लगते हो, क्यूट बनी, बट तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। विंग जाता है एंड हॉस्टल के हेड से जाके मिलता है एंड बोलता है सर क्या मुझे कोई दूसरा रूम मिल सकता है। तो वो पर्सन बोलता है सन कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे रूम में। विंग कहता है नहीं सर, बट मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ, क्या प्लीज़ आप मेरे मदद कर सकते हैं। तो वो बोलता है बेटा अब सारे रूम फिल हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट तुम एक काम कर सकते हो, तुम सभी फ्रेशर से पूछ सकते हो क्या वो तुम्हारे साथ रूम एक्सचेंज करेंगे। विंग शाय करता है, बोलता है थैंक यू सर।
और वो वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है ये क्या मुसीबत है, कोई नहीं वो पूछेगा, लेकिन वो डिस्गस्टिंग पर्सन के साथ नहीं रहेगा। विंग सभी फ्रेशर के रूम में जाता है एंड वो सबसे पूछता है क्या वो अब उसके साथ एक्सचेंज करेंगे रूम, लेकिन सब मना कर देते हैं। विंग सोचता है ये क्या है, हर कोई मना क्यों कर रहा है। विंग ऑलमोस्ट 1 आवर से यही करता जा रहा था और थक के एक बेंच में जाकर बैठ जाता है। एक बॉय जो कि कॉर्नर में से विंग को देखता है, वो एक कॉल करता है और बोलता है बॉस प्लान सक्सेसफुल, किसी ने भी एक्सचेंज नहीं किया है। दूसरी साइड वाला बोलता है गुड। अभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग कॉलेज में नहीं था। वांग जी ने हॉस्टल के सभी फ्रेशर को साथ बुलाया था। सभी एक प्लेस में जाके खड़े हो जाते हैं। वांग जी बोलता है सुनो, अगर ये पर्सन, वो विंग की एक पिक दिखाता है और बोलता है ये पर्सन आपसे रूम एक्सचेंज करेगा तो तुम में से कोई भी इसके साथ रूम एक्सचेंज नहीं करेगा, और मुझे अगर पता चला किसी ने गलती से इसके साथ एक्सचेंज कर लिया है तो तुम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तुम सब जानते ही होंगे ना मैं कौन हूँ। यहीं से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। अब विंग बेंच में बैठा था और सोचता है कि मैं क्या करूँ, मुझे अब उस परवर्ट के साथ ही रहना होगा, नहीं तो मुझे रात भर यहीं गुजारनी होगी। पक्का उसने कुछ किया है, नहीं तो एकदम से सारे स्टूडेंट मुझे मना कैसे कर दिया। कोई नहीं विंग, तुम नहीं डरते उससे, अगर उसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करी तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कह के वो रूम के पास जाता है और डोर को ओपन कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट पहले की तरह अनलॉक था। पर सामने का सीन देखकर विंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने वांगजी सिर्फ टॉवल में था, उसकी अपर बॉडी विजुअल थी। विंग इमीडिएटली टर्न हो जाता है। वांगजी बोलता है तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। विंग बोलता है अपने कपड़ों को पहनो शेमलेस। वांगजी बोलता है क्यों। विंग बोलता है मैंने कपड़ा कहा अपने कपड़ों को पहनो। वांगजी विंग के पास जाता है, स्मर्क के साथ विंग के ईयर्स में कहता है क्यों, मैं होट नहीं हूँ क्या। विंग वांगजी की तरफ इमीडिएटली पीछे मुड़ता है। वो देखता है वांगजी बस उससे कुछ इंच ही दूर था। वांगजी आगे बढ़ने लगता है, विंग पीछे जाने लगता है। विंग बिल्कुल वॉल के साथ में लग जाता है, वांगजी उसे ब्लॉक कर देता है। विंग गुस्से में बोलता है हटो मेरे सामने से, बट वांगजी तो विंग को देखने में बिजी था। वांगजी बोलता है थॉटफुल में, डैम ये कितना क्यूट एंड ब्यूटीफुल है। ऐसे ही करके वो विंग को अपनी थॉटफुली में एडमायर करता है। विंग वांगजी को पुश कर देता है। वांगजी पीछे थोड़ा चला जाता है। विंग बोलता है अगर अगली बार ऐसी करने की हरकत करी तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। एंड वो अपने बेड की तरफ जाके क्लॉथ लेके वॉशरूम में सीधा चले जाता है। वांगजी बोलता है इसने मुझे धमकी दी, वो भी मेरे अंकल के नाम से। पहली बार मुझे एक पर्सन मिला है जो मुझे धमकी दे सके, पर डैम उसके लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। विंग बाहर आता है और रूम को देखता है, बट वहाँ पर वांगजी नहीं था। विंग सोचता है अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं है। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था विंग को, तो अब वो डिनर का टाइम एंड हो चुका था। बट कोई बात नहीं, विंग अपने बेड में पास जाता है एंड वो फूड की प्लेट्स को देखता है एंड नोट्स को भी देखता था जिसमें लिखा था विंग ये मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाऊं। वो तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम डिनर करने के लिए नीचे नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए एक कुछ डिनर ले जाऊं, एंड इसके लिए तुम मुझे बाद में थैंक यू कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मांगूंगा। विंग पहले उस नोट्स को और फिर प्लेट्स को देखता है। वो नोट्स को मोड़ के डस्टबिन में फेंक देता है एंड फूड को कवर करके टेबल में रख देता है, और टेबल में रखने के बाद वो सो जाता है। वांगजी 12 बजे के करीबन रूम में आता है एंड वो अंदर आके देखता है विंग जो कि सोया हुआ था। वांगजी विंग के बेड के साइड की तरफ जाता है एंड विंग को देखने लगता है। वो विंग के हेयर्स को रफल करता है एंड ये भी देखता है कि फूड वैसे के वैसे ही पड़ा है। वांगजी अपने मन में सोचता है मुझे पता था तुम फूड नहीं खाओगे, बट कोई बात नहीं मिस्टर विंग, मैं भी हार नहीं मानूंगा। बट वो विंग को देखते ही जा रहा था एंड वो बोलता है विंग मैं तुम्हें एक सच्ची बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मैंने ऐसा कोई पर्सन अभी तक देखा नहीं कि वो इतना क्यूट हो, लेकिन तुम कोल्ड क्यों हो। मैं सोचता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे कि जब तुम स्माइल करते रहोगे। काश पता नहीं कि मैं तुम्हारी स्माइल देख भी पाऊँगा या नहीं। वांगजी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है एंड बोलता है तुम क्या सोच रहे हो लवांगजी, तुम इतने भी सॉफ्ट नहीं हो सकते कि किसी के प्यार में इतनी जल्दी पड़ जाओ। मुझे पहले ही अपनी बैट को कंप्लीट करना होगा एंड जिन जिशान को दिखाना पड़ेगा कि लवांगजी किसी से कम नहीं है। वांगजी
विंग को लास्ट टाइम देखता है एंड उसके अपनी बेड की तरफ जाने लगता है। फिर वांग जी को किसी के सिसकने की वॉइस आती है। वो पीछे मुड़ता है एंड विंग को रोते हुए देखता है। वांग जी इमीडिएटली उसके पास जाता है एंड बोलता है, विंग क्या हुआ? विंग जो नाइटमेयर देख रहा था एंड वो उसके माउथ से बहुत सी चीज़ें निकल रही थी। वो वांग जी को पुश करता है एंड बोलता है, दूर रहो मुझसे, मुझे छुओ मत शीजिए, हेल्प मी। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। वांग जी डर जाता है कि विंग को अचानक हुआ क्या है। वो विंग को उठाने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी विंग को हग कर लेता है एंड उसके बैग को सहलाने लगता है। विंग पहले तो वांग जी को पुश कर रहा था, लेकिन फिर वो वांग जी को हग कर लेता है। कुछ टाइम के कंटिन्यूस रोने की वजह से विंग वांग जी के शोल्डर पे सो जाता है। वांग जी विंग को बेड में सॉफ्टली रखता है और विंग की टेयर्स को साफ करता है एंड बोलता है, विंग तुम्हें अचानक क्या हुआ है? मैं तुमसे बात करूँगा कल। वांग जी विंग को ब्लैंकेट कर लेता है एंड जाने लगता है, पर उसका हैंड विंग ने पकड़ लिया था। विंग अनकॉन्शियसली कहता है, डोंट लीव मी। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे हाँ बोलता है और उसके रात भर से हेयर्स को रफल करता है जब तक विंग सो न जाए। विंग के कुछ सोने के बाद वांग जी को भी नींद आ जाती है एंड वो विंग के साइड में जाके ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारी विंग की आइज़ ओपन होती है एंड विंग उठता है, उसे अपने साइड में किसी की प्रेजेंट महसूस होती है एंड वो साइड में देखता है जहाँ पर वांग जी बहुत पीसफुली सो रहा था। विंग को इतनी तेज गुस्सा आता है, वो सीधा वांग जी के बैक पे किक कर देता है एंड वांग जी सीधा बेड से नीचे गिर जाता है और बोलता है, एरोप्लेन क्रैश हो गया है। एंड अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी अपने हिप्स को रब करता है एंड विंग की तरफ बोलता है, हे तुमने मुझे किक क्यों किया है? विंग उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? वांग जी ड्रामेटिकली बोलता है, विंग तुम ही तो थे जिसने मुझे बुलाया, अब तुम ही मुझे बोल रहे हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई? विंग बोलता है, शट अप, दोबारा से ये हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता है, विंग तुम्हें नाइट में क्या हो गया था? तुम अजीब के तरीके से बातें क्यों कर रहे थे? विंग थॉटफुली बोलता है, क्या इसने मुझे नाइटमेयर में देखा था? विंग वांग जी को इग्नोर करता है एंड फ्रेश होने चला जाता है। अब हमें यहाँ से कुछ टाइम शिफ्ट करके दिखाते हैं क्लासरूम का। विंग क्लास में आ जाता है और जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट भी आने लगते हैं। विंग की साइड में एक पर्सन बैग रख देता है एंड वो विंग को कहता है, हाय मेरा नाम नी होसेंग है। विंग बस उसे हेलो बोलता है और अपनी बुक की तरफ देखने लगता है। नी होसेंग विंग के साइड में बैठ जाता है और पूछता है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो? एंड विंग कुछ नहीं कह रहा था। हुसैन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, वो विंग से बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। विंग सोचता है क्या वो पर्वत कम था जो कि ये पैरेट भी मेरे साथ पीछे पड़ गया है। तभी वांग जी क्लास में एंटर करता है और विंग को देखता है एंड वो ये भी देखता है कि उसके साइड में कोई पर्सन बैठा हुआ है जो विंग से बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो रहा था। वांग जी को पता नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। वांग जी वहाँ जाता है एंड बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है। विंग एंड नी हुसैन उसकी तरफ देखते हैं। नी हुसैन उठता है और बोलता है, पर पहले मैं यहाँ आया हूँ और इसमें आपका नेम भी नहीं लिखा हुआ है। वांग जी बोलता है, मैं हमेशा ही बैठता हूँ। वांग जी नी हुसैन का बैग पकड़ लेता है। नी हुसैन बोलता है, हे मेरा बैग दो। विंग खड़ा होता है एंड वांग जी से नी हुसैन का बैग खींचता है और बोलता है, ड्रामा क्रिएट मत करो। वांग जी बोलता है, विंग मैं ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। विंग बोलता है, वो पहले आया, इसका मतलब वो पहले यहीं मेरे साथ बैठेगा और तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। वांग जी बोलता है, मैं तो यहीं बैठ के रहूँगा। वो विंग से नी हुसैन का बैग खींच लेता है। विंग और वांग जी बैग के खींचने लगते हैं। इस छीना झपटी में नी हुसैन का बैग पूरा फट जाता है। वांग जी और विंग नी हुसैन का बैग छोड़ देते हैं एंड अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाने लगते हैं जैसे कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। नी हुसैन शॉक में था। वह अपने बैग को उठाता है और बोलता है कि तुम दोनों ने इसकी क्या हालत कर दी। तुम्हें पता है ये मेरी गगा ने मुझे गिफ्ट किया था, ये कितना ब्यूटीफुल था, लेकिन तुम दोनों की हरकतों की वजह से तुमने मेरे पूरे बैग को फाड़ दिया है। जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता हूँ। वो अपने बुक्स को उठाता है, वहाँ से चला जाता है। विंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बैठ जाता है। वांग जी विंग के साइड में बैठ जाता है। सभी ये ड्रामा देख रहे थे। वो शॉक थे कि लैन वांग जी ऐसी हरकत कर सकता है। एंड यहाँ पर शू यांग ला वांग जी की हरकत देखकर अपने सिर पटक रहा था। टीचर्स क्लास में आ जाते हैं एंड हमारे लवांग जी और विंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। वांग जी ऑल द टाइम पढ़ता तो नहीं था,
एंड वो क्लास में विंग को परेशान कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो क्लास के बीच में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो अपनी पढ़ाई करने में कोशिश कर रहा था। वांग जी देता है कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है। वांग जी विंग को बोलता है, लव तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। विंग ये वर्ड सुनता है एंड वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, यहाँ पर ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। वांग जी कहता है, विंग मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें। विंग बोलता है, तुम बिल्कुल पागल हो। वांग जी बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुन के विंग बोलता है, अपनी लिमिट में रहो। अपनी इन सॉफ्ट बातों में तुम कईयों को फंसाते होगे, पर मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से तुम प्ले बॉय सभी के दिलों के साथ खेलते हो। मैं तुम्हारे को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, वांग जी मुझसे दूर रहो। वांग जी बोलता है, वाओ तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा क्यूट एंड हॉट लगते हो। विंग थॉटफुली सोचता है, ये बिल्कुल ही पागल है लगता है। लंच के टाइम हो जाता है। विंग अपनी बैग को पकड़ लेता है एंड क्लासरूम से चला जाता है। वांग जी अपनी बुक्स को बंद करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है। इसमें वेनिंग पूछता है, डूड कैसे चल रहा है तुम्हारा मिशन प्रोग्रेस। वांग जी बोलती है, कहाँ डूड, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। शुयांग बोलता है, एंड वो तुम्हारे साथ देखेगा भी नहीं, तुम प्ले बॉय हो जो। वांग जी बोलता है, तुम तो चुप ही रहो लव फेलियर। तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी में एक लड़का पसंद आया, उसका भी नाम क्या है एंड वो कहाँ रहता है ये भी तुम्हें नहीं पता है। शुयांग बोलता है, शट अप। वांग जी बोलती है, हाँ कहाँ होगा जो हमारे बेचारे शुयांग का दिल चुरा लिया है। शुयांग एनोइंग फेस बना के बोलता है, चलो कुछ खाते हैं। वांग जी बोलता है, उप्स नो डूड, मैं तो अपनी क्यूटी पाई मिस्टर कोल के साथ आज लंच करूँगा, ओके बाय डूड। और वांग जी वहाँ से चले जाता है। शुयांग मन में सोचता है, वांग जी टाइम से पहले समझ जाओ, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। चलो वैनिंग हम दोनों चलते हैं। वैनिंग हाँ बोलता है। वांग जी कैंटीन के चारों तरफ विंग को ढूंढने लगता है। तभी उसे विंग मिलता है, अकेले बैठा हुआ है एंड वो जाके विंग के पास बैठ जाता है। विंग उसे घूरता है। वांग जी बोलता है, आई नो विंग, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर तुम मुझे इतना देख रहे हो, नहीं पता जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मुझे कुछ कुछ होता है। सोचता है, ये पर्वत यहाँ पर भी आ गया। विंग अपना लंच करता है वांग जी को फुल्ली इग्नोर करने के साथ। वांग जी विंग से पूछता है कि विंग तुम मुझे इग्नोर मत करा करो, देखो मैं तुम्हारे बिना कितना बोर हो जाता हूँ। विंग कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। वांग जी बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। विंग का लंच फिनिश हो गया था एंड वो जाने लगता है। वांग जी बोलता है, रुको मेरे लिए। विंग वांग जी को फुल इग्नोर करता जा रहा था। वांग जी बोलता है, ओह तो मुझे द ग्रेट लांग वांग जी को इग्नोर करे हो। वांग जी विंग के रिस्ट को पकड़ता है एंड उसे कॉर्नर में लेके जाता है। विंग बोलता है, यू परवर्ट, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। वांग जी बोलता है, ओ माई ब्यूटी, मुझे बस तुम्हारा अटेंशन चाहिए था। विंग बोलता है, ला वांग जी मेरी विश को छोड़ो। वांग जी बोलता है, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। विंग बोलता है, शट अप। वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है, बट बैल तब तक बच जाती है। विंग वांग जी को पुश करता है और वहाँ से चला जाता है और वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। बट एक मिस्टीरियस मार्क्समैन उनकी पिक्चर ले रहा था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक डार्क प्लेस का। वो पर्सन एक अपने मास्टर के पास जा रहा था। पर्सन बोलता है, मास्टर ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। वो पर्सन जो कि सूट में बैठा हुआ था वो बोलता है, ओह वाह क्यूट, गुड, तो तुम यहाँ पर हो फाइनली, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पर्सन बोलता है, ओके मास्टर। मास्टर बोलता है, वेट फॉर मी बेबी, मैं तुम्हें जल्द ही मिलूँगा। नाइट सीन था। वांग जी और विंग अपने अपने बेड में थे। विंग अपने लैपटॉप में स्टडी कर रहा था एंड वांग जी गेम्स खेल रहा था। तभी वांग जी का कॉल आता है एंड वो उसे पिक करता है। उसकी मॉम उसे बोलती है, वांग जी जल्दी से बताओ तुम कौन सा कांड करने वाले हो। वांग जी बोलता है, मॉम क्या आपको लगता है कि आपका सन कुछ कर सकता है। आपको पता है आपका सन कितना ज़्यादा इनोसेंट है। विंग सोचता है, ये इनोसेंट और ये पता नहीं कौन सी शक्ल से लगता है इनोसेंट। लानी कहती है, हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा इनोसेंट है। अब मुझे बताओ कि तुम हॉस्टल में रहने का तुमने कब प्लान बनाया और क्यों, वो भी अचानक। वांग जी बोलता है, बस मॉम अचानक ही प्लान बन गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो था। ये कहते समय वो विंग को देख रहा था जो वांग जी को नहीं देखकर अपना काम कर रहा था। लानी बोलते हैं, और वो काम क्या है। वांग जी बोलता है, बस मॉम है कुछ। लानी बोलती है, ठीक है कुछ उल्टा फुल्टा मत कर देना। वांग जी बोलता है, ओके मॉम। एंड वो दोनों एक दूसरे का बाय करते हैं एंड वांग जी अपने कॉल को रख देते। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे
एंड वही सभी हमेशा होता। वांग जी विंग को परेशान करता है एंड विंग हमेशा वांग जी को डांटता एंड बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर भी करता था। वांग जी हमेशा विंग को ऑब्जर्व करता था जब वो सो जाता था। वन मॉर्निंग विंग उठता है पर उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग बेड से उठ जाता है और चलने लगता है पर उसके विज़न ब्लरी हो रहा था। वो टेबल की हाथ रख देता है ताकि वो गिरे ना। वांग जी टेबल में एक वॉइस होने पर अपनी नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि विंग ने टेबल की एज को पकड़ा हुआ था। वांग जी बहुत कंसर्न लुक के साथ विंग से पूछता है, आर यू ओके विंग? विंग बोलता है, मैं ठीक हूँ एंड वो वॉशरूम में चला जाता है एंड विंग क्लोथ वेयर करता है, कॉलेज के लिए चला जाता है। विंग अपने सीट में आके बैठ जाता है एंड अपने सर को टेबल में रख देता है। तभी स्टूडेंट आने भी लगते हैं और अपनी जगह में बैठ जाते हैं बट विंग ने हेड डाउन किया हुआ था। वांग जी बहुत ज़्यादा मज़े में अपने दोस्तों के साथ आता है एंड क्लास में आते ही विंग के पास चला जाता है एंड उसके दोस्त यूजुअली जो कि बैक बेंचर थे वो पीछे जाके बैठ जाते हैं। वांग जी सोचता है इसे क्या हुआ, शायद ये लास्ट नाइट सो नहीं पाया होगा। चलो जब टीचर आएंगे तब मैं इसे उठा लूँगा। आज वांग जी विंग को पूरे दिन परेशान नहीं करता क्योंकि वो देखता है विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था एंड उसके ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों तक सोया भी नहीं है। वांग जी विंग क्लास ओवर हो जाती है एंड वांग जी विंग को हिलाने लगता है और बोलता है, क्लास ओवर हो गई है विंग, तुम कुछ खा लेना कैंटीन से एंड उसके बाद रूम में जाके सो जाना। विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड अपनी बैग को पैक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी सीट से उठने लगता है तभी विंग के माइंड में इतना ज़ोर से दर्द होता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड वांग जी अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि बहुत ज़्यादा लोग विंग के सामने चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे तो वांग जी दौड़ के विंग के पास जाता है एंड विंग को उठाने लगता है लेकिन विंग अनकॉन्शियस था, वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। तभी वांग जी अपना हाथ विंग के फॉरहेड में लगाता है एंड वो महसूस करता है कि विंग को बहुत ज़्यादा तेज फीवर है एंड वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है एंड हॉस्टल की तरफ भागने लगता है। वो डोर ओपन करता है एंड विंग को सॉफ्टली बेड में रख देता है। शुयांग तब तक डॉक्टर को लेकर आ गया था। शुयांग और नीहुसैंग वहीं पर खड़े थे और वैनिंग भी। डॉक्टर विंग को एग्जामिन करते हैं एंड वांग जी की तरफ देखते हैं। सो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं पर ही स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट में देखेंगे क्या होता है, क्या बताते हैं विंग के बारे में डॉक्टर। एंड आई होप आपको स्टोरी पसंद आएंगे एंड आप बताना स्टोरी कैसी चल रही है।